क्लासिकल डांस की बात हम कर रहे हैं आपसे। क्लासिकल क्लासिकल डांस। तो क्लासिकल डांस की अगर हम आपसे बात करें कितने क्लासिकल डांस है टोटल, तो आप कहेंगे 8 क्लासिकल डांस है जी। 8 8 ओके। और जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं उन सब के बारे में जानकारी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है साथी ये जानकारी कि किस पुस्तक में किस बुक में हमको पता चलता है आपका क्लासिकल डांस के बारे में, तो वो है हमारी नाट्य शास्त्र। बहुत इंपॉर्टेंट है। और नाट्य शास्त्र को लिखा किसने है, तो आप कहेंगे भरत मुनि ने। इसी नाट्य शास्त्र को साथी आपका पंचम वेद कहा जाता है। इसी को कहते हैं पंचम वेद, ठीक है। यानी कि हम सब पढ़ते हैं आपका हिस्ट्री में कि वेद कितने हैं, तो आप कहेंगे वेदों की संख्या कही जाती है कि 4 है। कौन कौन से? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। तो इसी तरह से एक पांचवा वेद, कभी ये मत लिख देना एग्जाम में आपकी वेदों की संख्या कितनी है, कभी आप बोले भैया हमको तो पांचवा वेद भी पता है, तो ऐसा नहीं लिखना है। ओके, तो आप कहेंगे भैया पंचम वेद एक संज्ञा दी जाती है, सिर्फ एक मतलब कि उसको नाम दिया जाता है, लेकिन वेदों की संख्या हमको 4 ही कहनी है। ओके। द टोटल नंबर ऑफ क्लासिकल डांस आर 8। कितने क्लासिकल डांस है टोटल? ये संख्या लगभग हर एग्जाम में पूछी गई है कि भारत में क्लासिकल डांस कितने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। नाट्य शास्त्र को भी महत्वपूर्ण मार्क करना। एसएससी का शायद कोई ऐसा शिफ्ट नहीं है जिसमें पूछा ना गया हो कि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है, वो इज द राइटर ऑफ नाट्य शास्त्र, तो आप कहेंगे भरत मुनि है, भरत मुनि है। लेकिन एक हमारी साथी जो आपका संस्कृति मंत्रालय है वह कहता है कि 9 क्लासिकल डांस हैं, तो भैया हम तो फंस जाएंगे एग्जाम में। और हमारी जो संगीत नाटक अकादमी है वो कहती है कि 8 क्लासिकल डांस है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि क्लासिकल डांस की संख्या कितनी है, तो हमको क्या आंसर करना है, 9 या 8? याद रख लेना, आपको आंसर करना है 8। अगर वो क्वेश्चन में स्पेसिफाई करके दे इस बात को कि संस्कृति मंत्रालय के अनुसार कितने हैं, तो संस्कृति मंत्रालय मानता है 9 को। अगर इसको बात को उसने मेंशन नहीं किया है संस्कृति मंत्रालय को, तो आप इस बात से दूर रहेंगे। बात क्लियर है? क्या आंसर करना है, फटाफट से आंसर करिए। एग्जाम में आया कि क्या बोलेंगे क्लासिकल डांस कितने हैं, तो हमको कहना है 8 हैं, 8 हैं, ठीक है। नवा वो लोग मानते हैं छऊ को। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। एक बार बताएं मुझे कितने शास्त्रीय नृत्य हैं भारत में? 8 हैं। किस पुस्तक में पता चलता है, तो नाट्य शास्त्र में। नाट्य शास्त्र को किसने लिखा है? संस्कृत भाषा में लिखा था, भरत मुनि ने लिखा था, उसको पंचम वेद कहते हैं। लेकिन पूछ ले संस्कृति मंत्रालय के अनुसार कितने क्लासिकल डांस है, तो कहेंगे आपका 9 क्लासिकल डांस है। तो भैया 9 कौन सा मानते हैं? वो 9th, तो वो छऊ को मानते हैं, जो हमने बताया था आपको। छऊ बताइए कितने प्रकार का होता है? छऊ कितने प्रकार का होता है, जरा आंसर करें एक बार फटाफट से। कल हमने आपको बताया था, उम्मीद करेंगे सबका आंसर आएगा, और एक बार हम आपका आंसर भी देखना चाहेंगे। छऊ 3 प्रकार का होता है। ये सबसे पहले आजमगढ़ सनी राजभर इन्होंने आंसर किया है। वेरी गुड, आगे चलते हैं। छऊ को देखिए, छऊ को संस्कृति मंत्रालय तो मानता है क्लासिकल डांस, और लेकिन जर्नली उसको कहा जाता है सेमी क्लासिकल, अर्थात अर्ध शास्त्रीय नृत्य। तो शास्त्रीय तो 8 कहेंगे हम, लेकिन कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि अर्ध शास्त्रीय कौन सा, यानी कि आधा शास्त्रीय कौन सा है, तो हमारा आंसर होगा साथी आपका छऊ है। इसे यूनेस्को की अमूर्त सूची में 2010 में शामिल किया गया था, ये हमने आपको बताया था। 2010, आप कहेंगे हाँ जी भैया बताया था। हम कहेंगे बताओ 2010 में और एक डांस भी शामिल हुआ था अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में, यानी कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में। 2010 में एक तो मुदियेट्टू था आपका केरल का, और एक था राजस्थान का कालबेलिया। यहाँ पर एक क्वेश्चन और हम आपसे पूछेंगे रिवीजन के तौर पर। बताइए हमारे देश में कुल आईसीएच कितनी है यूनेस्को द्वारा चिन्हित? इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज यानी कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की कुल संख्या भारत में कितनी है, तो आप कहेंगे वह संख्या भारत में 15 है। कितनी है? 15। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है भारत में, तो वो 43 है यूनेस्को द्वारा, जिनको हम विश्व धरोहर स्थल कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं, क्या बोलेंगे, इसके 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार किसके हैं? छऊ के। मयूरभंज छऊ। तो मयूर हमने क्या कहा था? मयूर, मयूर बोलते हैं मोर को, मोर उड़ता है। उड़ीसा से याद रख लेना, मयूर क्या होता है? उड़ता है, उड़ता है। सरायकेला छऊ हमने आपको बताया था, सरायकेला छऊ को याद रख लेना कि सराय, राय देने वाले तुमको 1000 व्यक्ति मिलेंगे। किसी की राय कैसी भी हो सकती है, ठीक है। एक राय झांगुर बाबा जैसी भी हो सकती है। झांगुर बाबा देखा तुमने कल, कह रहा कि धर्म बदल लो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। धर्म बदलने से जिंदगी बदल जाती है, तो 4500 धर्म इस दुनिया में है ना। क्या बोलोगे? पुरुलिया छऊ, हमने कहा आपसे पुरुलिया छऊ
ये कहाँ पर है? बंगला से याद रखना है इसको, पश्चिम बंगाल को। अगर कोई बंगला खरीदेगा तो आधा बंगला लेगा या पूरा लिया बंगला? तो पूरा लिया उसने बंगला। कोई भी बंगला खरीदेगा तो पूरा खरीदेगा। क्या खरीदेगा? पूरा बंगला खरीदेगा। तो छऊ कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जाना छऊ के बारे में। संस्कृति मंत्रालय कहता है कि नवा जो क्लासिकल डांस है वो छऊ है। और छऊ, मुझे बताओ आईसीएच में कब शामिल हुआ? तो छऊ 2010 में शामिल हुआ। छऊ को हम सेमी क्लासिकल भी बोलते हैं, अर्धशास्त्रीय भी कहते हैं। और छऊ के 3 प्रकार होते हैं। एक आपका सरायकेला, सरायकेला कहाँ पर है? राय हजार, हजार यानी कि झारखंड। आपका मयूरभंज छऊ उड़ीसा में है। और साथ में तीसरा पुरुलिया छऊ होता है, जो कि वेस्ट बंगाल में होता है। कहाँ पर होता है? वेस्ट बंगाल में, ठीक है। अब आते हैं हम, आपका क्लासिकल डांस इधर लिखे हुए हैं और किस स्टेट से उनका रिलेशन है। तो ये यहाँ पर आपका 9 हमने लिखे हैं, लेकिन संख्या 8 ही लिखनी है। 9 क्यों लिखा है अब ये समझ गए होंगे आप। भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम को याद रखना कहाँ का है? तमिलनाडु का है। और ये सबसे पुराना है। क्वेश्चन बनता है कि ये कितना पुराना है, तो नोट करना यहाँ पर, ये 2000 वर्ष पुराना है। 2000 वर्ष पुराना यानी कि 2000 ईयर ओल्ड है ये डांस। 2000 वर्ष पुराना यानी लगभग आप मान सकते हैं जब से ये कैलेंडर हमारा चल रहा है तभी से आपका इसका ओरिजिन था। इतना ही पुराना ये भी है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। तो कैसे याद रखोगे? उधर रूट वर्ड बनाओ एक भरत, भरत, और भरत नाम से हम क्या जानते हैं? भरत मिलाप। क्या बोलेंगे? भरत मिलाप। तो यहाँ मिलन से याद रख लेना, मिलन। भरत का क्या हुआ था? मिलन। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि भरतनाट्यम किस स्टेट का डांस है, तो भरत मिलन, ठीक है। भरत किससे मिले थे? भगवान से राम जी से मिले थे, ओके। ओडिसी एक कॉमन नाम है, ओडिशा से ही। मणिपुरी मणिपुर का है। कुचिपुड़ी, देखिए कच्ची पूड़ी इसको बोलेंगे हम हमेशा अपने पूरे क्लासिकल डांस में, कच्ची पूड़ी। इसी से हम आर्टिस्ट भी याद रखेंगे। क्या बोलना है? कच्ची पूड़ी। अब तुमको तो दिखता है पूड़ी कच्ची है पक्की है तो तुम तो खाओगे नहीं, लेकिन कच्ची पूड़ी बेचारे अंधे को थोड़ी ना दिखेगी। अंधा आदमी तो कच्ची पूड़ी को खा लेगा। अंधा, आंध्र प्रदेश को हम हमेशा अंधा बोलते हैं, हाँ जी। कथक, इसको याद रखना, थकते नहीं है। थकते नहीं है कौन? यूपी के। यूपी के भाई थकते नहीं है, ओके। कैसे भी समझ लो। कथकली, यहां पर दो देखना आपको, हमने कल भी आपको बताया, अट्टम और कली किसकी पहचान है? अट्टम और कली ये पहचान है केरल की। कहाँ की? केरल की पहचान है अट्टम एंड कली, ठीक है। केरल का हमेशा याद रखना है। हमें बहुत आगे फोक डांस भी हम पढ़ेंगे, वहां पर भी ये रूट वर्ड हमारी हेल्प करेंगे। डबल टी और कली, हमने कल बताया आपको, डबल टी और कली होगा। मोहिनी अट्टम। सत्रिया, सत्र आज शाम से शुरू होगा। सत्रिया आज शाम से, और सत्रिया सबसे नया है। तो सबसे नया है तो कितने वर्ष पुराना है? तो इसको लिखना है 500 वर्ष पुराना है। सत्रिया पे लिख लेना भैया कहीं किनारे पर, कितने वर्ष पुराना है। जैसे भरतनाट्यम 2000 वर्ष पुराना है, ऐसे ही ये 500 वर्ष पुराना है। और सबसे लास्ट में यही जुड़ा है, ठीक है। सबसे नया, देखिए इसमें 6 जो थे वो तो भारत की आज़ादी के पहले से थे। ये कथक जो है ये भी भारत की आज़ादी के बाद शामिल हुआ। और सत्रिया जोड़ा गया सन 2000 में। हम आज आपको बताएंगे कि एक आपका गुरु हुए थे श्रीमद शंकर देव, उन्होंने प्रयास किए, इसके लिए डिमांड की, तो भारत सरकार ने सन 2000 में इसको अनाउंस कर दिया कि अब सत्रिया 8वां क्लासिकल डांस होगा। यानी संगीत नाटक अकादमी ने कह दिया कि अब 8वां होगा। और 8वां कौन सा बना? तो वो सत्रिया। आज शाम सत्र शुरू होगा, ठीक है। छऊ आप जानते ही हैं, अभी इसको संगीत नाटक अकादमी मानता नहीं है, 3 स्टेट में ये होता है। अब मुझे एक बात बताइए कॉमन, जैसा कि मैंने आपसे पहले से मैं आपका रिक्वेस्ट करता रहा हूं कि हर छात्र के पास में एक मैप जरूर होना चाहिए आपकी स्टडी टेबल पर। तो एक छोटा सा मैप आप सबकी स्टडी टेबल पर है, लाइब्रेरी की सीट पर है क्या आपका, या आपकी दीवार पर है? जिस दीवार पर बैठ करके आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक नक्शा जरूर लगा हुआ होना चाहिए छोटा सा, और वो जरूर होना चाहिए। तो आप जानते होंगे जैसे भारत है, तो भारत के बारे में हम बोले आपसे कि ये भारतवर्ष का नक्शा हुआ, तो इधर कौन सी दिशा है? इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर कौन सी है? वेस्ट है, और इधर क्या है? ईस्ट है, ईस्ट है। इसको हम बीच से बांट दे तो इधर नॉर्थ ईस्ट है, इधर साउथ ईस्ट है, और इधर क्या है? साउथ वेस्ट है, और इधर नॉर्थ वेस्ट है। ये तो सब जानते हैं, कॉमन सी बात है। हाँ जी भैया जानते हैं, ठीक है। लीजिए जिन जो लिख रहे हैं नहीं हमारे पास नक्शा नहीं है, तो वो नक्शा हाथ से बना लीजिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है उसको खरीदने के, तो आप उसको हाथ से बना सकते हैं, बनाना चाहिए अगर आप स्टूडेंट है तो। तो मुझे बताइए तमिलनाडु भारत में किस दिशा में पड़ता है?